हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं जो हमारा है लाइफ प्रोसेस। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? लाइफ प्रोसेस। ये हमारे क्लास 10th के बायोलॉजी का, क्या हमारे पास बायो बायो का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम हमारे पास क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या है हमारे पास? लाइफ प्रोसेस। हिंदी में इसको जैव प्रक्रम बोला जाता है। ये जो चैप्टर हमारा है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज देखेंगे। इवन इस चैप्टर में हमारे पास करीबन 8 मार्क्स हमारा इसमें क्वेश्चन आते हैं, और साथ में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में बेसिकली हमारा कंटेंट क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होती है सबसे पहले। साथ में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में हम ऑटोट्रोपिक, हेक्टोट्रोपिक, है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, सारी चीज में देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास लाइफ प्रोसेस क्या होती है। क्या बोला आपने? लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस का बेसिक मतलब होता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मान लो कि कोई एक इंसान है। मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास एक बच्चा, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या एक बच्चा है। ठीक है। और इस बच्चे को मान लेते हैं कि इस बच्चे को अपनी जिंदगी को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या पड़ेंगे इनको? बेसिक फंक्शन को करना पड़ेगा। अब वो बेसिक फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखो, ये क्या लेगा? ब्रीथ करेगा, मतलब सांस लेगा। क्या लेगा? ये सांस लेगा। सांस के साथ साथ क्या करेगा? सांस तो लेगा ही लेगा, साथ में ये क्या है? खाना भी खाएगा, फूड खाएगा। क्या करेगा? खाना भी खाएगा। खाना खाने के साथ साथ क्या होगा? खाने को एक्सक्रेट भी करेगा, मतलब बॉडी से बाहर निकालेगा। एक्सक्रेशन करेगा। ये जो सारी प्रोसेस होती हैं जिसमें कोई भी एक इंसान या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जिंदा रहने के लिए जो फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसी को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज है। द बेसिक फंक्शन, ऐसे वो बेसिक फंक्शन जिनको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, साथ में धरती पर रहने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी आती हैं, जैसे हमारे पास न्यूट्रिशन हुआ, है ना, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये सारी हमारी लाइफ प्रोसेस में फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला फंक्शन होता है इसका क्या? न्यूट्रिशन। पहला ही न्यूट्रिशन करेगा, मतलब खाना खाएगा। फिर रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन के बाद क्या करेगा? जो हमारे पास न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या करेगा? एक्सक्रेशन करेगा। क्या करेगा? जी एक्सक्रेशन करेगा। तो ये सारी जो प्रोसेस करेगा उसी को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। अब जब लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं तो इस करने की क्या रिक्वायरमेंट थी? एनर्जी नीड फॉर द लाइफ लाइफ प्रोसेस में क्या हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? देख, बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और फूड ही उसको क्या देता है? फूड ही उसको क्या देता है? एनर्जी देता है। तो हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अपनी जिंदगी को चलाने के लिए लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट तो होती है। साथ में क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए उनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। साथ हम देखते हैं फूड इज एंड काइंड ऑफ द फ्यूल। फूड बेसिकली क्या होता है? एक फ्यूल की तरह काम करता है। जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल डीजल चाहिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूल। फ्यूल मतलब फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्योंकि फूड ही क्या करेगा? फ्यूल का काम करेगा। विच प्रोवाइड द एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या काम करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट ऑर्गेनिज्म ईट। अब जो एनर्जी उसको मिलती है जिस फूड से, तो वो कैसे मिलती है? फूड को क्या काम करता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है, उसको ईट करता है। ईट करने के बाद उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है बाय द ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में उसको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। साथ में दी बात करते हैं, दस फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी। हम देख रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनको अपनी बॉडी को चलाने के लिए या उनको अपनी जितने भी रिक्वायरमेंट जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं उनको चलाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, हम जानते हैं। और फूड ही वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे वो अपनी बॉडी को मेंटेन करता है तथा अपनी बॉडी में एनर्जी को गेन करता है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमारे पास क्या थी, एनर्जी नीड फॉर द लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला हमने बताया था, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के लिए हमें फूड खाना पड़ेगा, फूड एक तरीके से फ्यूल का काम करेगा। साथ में इससे जब हम फूड खाएंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी। जो फूड ही होता है बेसिक हमारी यूनिट होती है लाइफ प्रोसेस की। बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, हमने क्या बोला, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी हमें एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ती है, जिनमें से पहला हमारे पास होता है, इसका नाम होता है न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, पोषक। क्या बोलते हैं इसको हम, पोषक। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिशन की यदि हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन में क्या होता है, जनरली जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रेंट हम खाते हैं, वो प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। जैसे हमने खाना खाया, अब हमने खाना जो खाया है तो खाना बेसिकली खा रहे हैं, तो वो क्या एक तरीके की न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को खाया जाता है, ऑप्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और उसको यूटिलाइज किया जाता है इट टू द एनर्जी फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमें हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास बहुत सारी मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे शरीर में होती हैं। उनको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को हम ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, एनर्जी, उससे एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी बनाने के बाद क्या देखते हैं हम, वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें ग्लूकोज का बनना तथा ग्लूकोज का पूरी बॉडी में पहुंचना, ये सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म करी जाती है वो किसके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, हमारे पास न्यूट्रिशन के द्वारा करी जाती है। साथ में बात करते हैं कि न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या देखने को मिलती है, एनर्जी। साथ में न्यूट्रिशन से हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमारा। साथ में हमारी सेल के या टिश्यू का जो भी हमारा रिपेयर होता है, मान के चलो कि हमारे पास कोई भी सेल हमारी डैमेज हो गई, कोई टिश्यू हमारा डैमेज हो गया, उसकी उसको रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कि मान लेते हैं कि हमारे शरीर में कहीं हमारे बाउंड हो गया, कोई घाव हो गया है। यदि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा खाने का मतलब अच्छा न्यूट्रेंट लेंगे, तो हमारे पास जल्दी से जल्दी हमारा जो बाउंड है, जो घाव, वो सही हो जाएगा। मान लो कि हमें कोई डिसीज हो गई, कोई बीमारी हो गई है, तो अच्छे तरीके से हमारे पास यदि न्यूट्रिशन हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छे तरीके से जल्दी सही हो पाएंगे। तो बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो चीज हम खाते हैं, इस खाने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिसमें खाने को खाया जाता है तथा उसको डाइजेस्ट भी किया जाता है और एनर्जी के रूप में उसको लिया जाता है। बात कर लेते हैं, द टर्म न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रे। जो हमारे पास जो टर्म है, जो वर्ड है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वो कहाँ से आ जाए, हमारे पास न्यूट्रेंट से आ जाए। वर्ड, एक वर्ड होता है, इसका नाम कहते हैं न्यूट्रेंट होता है। क्या होता है, न्यूट्रेंट। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रेंट क्या होते हैं। न्यूट्रेंट का मतलब होता है कि जो बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं, अपने सराउंड से लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास न्यूट्रेंट बोला है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को लिया हमने, जैसे हमने प्रोटीन को लिया, जैसे हमने लिपिड को लिया, जैसे हमने विटामिन को लिया। हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को हमको लेना है, कार्बोहाइड्रेट को लेना है तो हमें अच्छी चीजें खाना पड़ेंगी, प्रोटीन को लेना है तो हमें अच्छी चीज खाना पड़ेगी, साथ में लिपिड को लेना है तब भी हमें चीजों को खाना पड़ेगा, विटामिन को लेना है, मिनरल को लेना है, ये भी चीज खाना पड़ेगा। मान लो कि हमें कार्बोहाइड्रेट को लेना है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, आलू को खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, आलू को खा सकते हैं। प्रोटीन लेना है तो पनीर खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, पनीर ले लो। साथ में फैट लिपिड खाना है तो ऑयली कोई भी आइटम खा लो, साथ में पनीर भी खा सकते हैं, पनीर से भी हमें फैट मिलता है। एंड विटामिन से मिनरल लेना है तो हमें क्या खाना है, ग्रीन वेजिटेबल खाना है, क्या खाना है, ग्रीन वेजिटेबल। हरी सब्जियां खाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विटामिन एंड मिनरल मिल जाएंगे। हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या खाना है, हमें आलू खाना है, आलू वगैरह खाएंगे तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट हमको मिल जाएगा। साथ में प्रोटीन के लिए हम पनीर खाएंगे, पनीर से मिल जाएगा। लिपिड के लिए हम ऑयली आइटम कोई भी खा लें तो हमारा लिपिड और फैट हमको मिल जाएगा। साथ में हम देख रहे हैं विटामिन और मिनरल्स के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल खाना पड़ेंगी। ये जो सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, यही हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूट्रेंट कहलाते हैं। अब इनको खाया जाता है तो उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रेंट को खाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग फूड और द ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब हम देख रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन मतलब अलग अलग खाने का उनका प्रोसेस होती है, कोई खाना अपना स्वयं बनाता है, कोई खाना अपना किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे यदि बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला होता है हमारे पास, इसका पहला मोड होता है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हमारे पास हेक्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, हेक्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो की बात करते हैं, नाम से पता चला है जो ऑटो चलेगा, ऑटो मतलब सेल्फ चलेगा, सेल्फ खाना फूड बनाएगा। ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन जो सेल्फ अपना फूड बनाते हैं, जो स्वयं या सेल्फ फूड बनाते हैं,
फूड को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेल्फ बनाएंगे, अपने आप खुद बनाएंगे, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, उनको बोला जाएगा ऑटोट्रॉपिक। हेक्टोट्रॉपिक में क्या होगा, ऐसे न्यूट्रिशन जिनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड रहता है, डिपेंड ऑन अदर, ये क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स, ऑन अदर्स, ये क्या होंगे, दूसरों पर डिपेंड्स होंगे। जब दूसरों पर डिपेंड होंगे तो ये खाना सेल्फ नहीं बनाएंगे, नॉट मेक सेल्फ फूड, मेक सेल्फ फूड, ये अपना फूड स्वयं नहीं बनाएंगे, ये दूसरों पर डिपेंड होंगे और बना के अपना खाना बनाएंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं, ऑटोट्रॉपिक में कौन आते हैं, एक्टोट्रॉपिक में कौन आते हैं। जनरली बात कर लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक में हमारे कौन से आएंगे, ग्रीन प्लांट आएंगे, सभी ग्रीन प्लांट हमारे किस में आते हैं, ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। हेक्टोट्रॉपिक में क्या आएगा, हेक्टोट्रॉपिक में ह्यूमन बींग्स आएंगे और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, सारी चीजें आएंगी। इसके आगे यदि हम देखें तो हम देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात कर लेते हैं, एक बार पेन को चेंज करते हैं, अच्छा से पहन लेते हैं। देखो, यदि हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है, ऑटो मीन सेल्फ, जो अभी हमने बताया था, ट्रॉप मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जब हम कोई भी चीज सेल्फ खाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism make or synthesized its own food। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाता है, अपना खाना स्वयं सिंथेसाइज करता है और खुद अपना खाना बनाएगा। इसमें क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो रहेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। इसमें जनरली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, जिनके बिहाफ पर क्या होगा, जो कोई भी हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा अपना फूड बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, हमारे कोई प्लांट है, पेड़ है हमारे पास, प्लांट अपना खाना किससे बनाता है, हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई प्लांट है, जब हमने एक पेड़ को बनाया है, देखो इस तरीके से, हम जानते हैं इसकी एक लीफ, पत्ती होगी। अब जो पत्ती होगी तो इस पत्ती के पास क्या होगा, इस पत्ती के पास क्लोरोफिल होगा, क्या वो क्लोरोफिल होगा, सनलाइट से हमारे पास क्या आएगा, सन आएगा, मान लेते हैं सनलाइट हमारे पास है। अब सन इस पर आएगा, इस पे सीधा पड़ेगा पत्ती के ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हमारा नीचे से आ ही रहा होगा जड़ों से, जब ये आपस में यहाँ मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, फूड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, फूड बना लेंगे। और इस फूड बनाएंगे तो उसी को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देखो कहाँ देखने को मिलता है, यदि हम बात करते हैं इस पेड़ की बात करते हैं, तो इस पेड़ के अंदर हम देख रहे हैं कि इस पेड़ के अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे, कोई भी पेड़ होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सूट सिस्टम, इधर ऊपर वाले को बोला जाता है सूट सिस्टम, इसको बोला जाता है रूट सिस्टम। क्या बोला, रूट सिस्टम। सूट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें स्टेम और लीव आती है हमारी, रूट सिस्टम हमारी क्या होती है, जड़ें आती हैं सारी। तो यदि बात करते हैं कि हमारा देखो जड़ों में से हमारे पास क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, क्योंकि हम जड़ों में पानी देते हैं। यहाँ पर जाइलम के द्वारा हमारा पानी ऊपर आएगा, आने को पत्तियों के पास पहुंचेगा। जाइलम और फ्लोएम दो चीज होती हैं, एक होता है जाइलम, आगे जाके हम देखेंगे, जो क्या काम करता है, वाटर को ट्रेवल करता है नीचे से, एक होता है फ्लोएम, ये क्या करता है, फूड जो बनाया जाए हमारे लीव ने, फूड को ट्रेवल करेगा करेगा फूड को ट्रेवल करेगा नीचे तक। अभी आगे जाके इसको डिटेल में देखेंगे, अभी इतना देखो हमने क्या देखा कि सन से हमारे पास सनलाइट आएगी, इस तरीके से सनलाइट आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं एनवायरनमेंट में होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो जाएगी इस पत्ती के पास पहुंचेगी, स्लीप के पास पहुंचेगी, जड़ों से पानी आएगा, यहाँ पर पानी का आके इकट्ठा हो जाएगा। साथ में पत्ती में छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, उनके द्वारा सनलाइट इसमें इंटर कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाएगी, और ये पेड़ क्या बनाने लगेगा, फूड बनाने लगेगा, क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। इस फूड को फ्लोएम के द्वारा जड़ों तक पहुंचाया जाएगा, बॉडी हमारे जितने भी प्लांट के जितने पार्ट है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या आप ऐसा बोल सकते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है हमारे पास क्या, फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया, हम देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं जो हमारे एल्गी होती है ना हमारे पास, एल्गी जो पानी के पास होती है, उसी में देखने को मुझे मिलता है। अब बात करते हैं हेक्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेक्टोट्रॉपिक का मतलब होता है, हेक्टो मतलब अदर्स, हेक्टो मतलब अदर्स, एंड ट्रॉप मतलब फूड, न्यूट्रिशन मतलब जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, क्या होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होंगे, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाएंगे, डिपेंड रहेंगे दूसरों पर, दूसरों पर डिपेंड होकर अपना खाना बना रहे होंगे। बात कर लेते हैं हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है इनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, मतलब सेल्फ नहीं करता है, सेल्फ बनाएगा नहीं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डिपेंड ऑन द अदर, ये क्या होता है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ये अपना स्वयं फूड नहीं बनाएंगे लेकिन क्या होंगे, दूसरों पर डिपेंड होंगे। ये भी तीन तरीके से देखने को मिलते हैं, एक्टोट्रॉप पे भी हम बात करते हैं। दो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और वाटर से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ये जैसे ऑटोट्रॉप बना रहे थे ना, ये नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं और उनसे ही अपना खाना बनाते हैं, उनको बोला जाता है
हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिनमें कौन आता है हमारे पास, एनिमल देखने को मिलता है, जैसे अभी एनिमल देख रहे हो आप लोग। और हम क्या देखते हैं, ईस्ट, ईस्ट हमें देखने को मिलता है, उस वो भी, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे तीन तरीके का होता है, सेप्रोफाइटिक, पहला क्या होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक, तीन नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक। तीन तरीके का हमारा हेक्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक में क्या होगा, ऐसे कोई ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके एनिमल को खाएगा, मतलब सड़े पुसे गले एनिमलों को खाएगा और खा के अपना जीवन बताएगा, उसको बोला जाएगा सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक में क्या बोला जाएगा, ऐसे वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड रहेंगे लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपना फूड बनाएंगे, उनको मारेंगे नहीं, वो अपना खाना बनाकर उनसे अपनी जिंदगी को बता रहे होंगे। जैसे देख देख लेते हैं हमारे पास, टिक देखा होगा इस तरीके का आपने एक, है ना। मच्छर को देखा होगा, मच्छर क्या करता है, हमको काटता है और हमसे खून लेता है, लेकिन हमको मारता नहीं है ना। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीज होती है, गोंच वगैरह देखी होगी आप लोगों ने, ये सभी लीच वगैरह देखा होगा ना, इस तरीके का देखा होगा। ये क्या करती हैं, हमसे सिर्फ और सिर्फ हमारा हमारा ब्लड लेती हैं और हमें मारती नहीं है और अपने जीवन को बता रही है। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सारी प्रोसेस होती है, जैसे हमारे पास इंजेक्शन होगा, मतलब फूड को हम खाएंगे, खाने के बाद हमारे पेट के अंदर जाएगा, जाने के बाद हमारे पास क्या होगा, उसका डाइजेस्ट भी होगा और हमारी बॉडी से, डाइजेस्ट के बाद हमारी बॉडी से वो निकलेगा। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सब कुछ होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, है ना, एक्सक्रेशन, सभी चीज होती है, उसको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेप्टोफाइटिक में हमने क्या बोला था, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या खाएगा, डिकेइंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाएगा, जैसे डेड प्लांट हो गए, डेड एनिमल्स हुए, रोटन ब्रीड हुए, मतलब सड़ी हुई सब्जी हुई, इनको खाएगा, उनसे अपना जीवन बताएगा, उसको क्या बोला जाएगा, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक जो हमारे पास रहते हैं, द ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सेप्रोफाइट, इनको सेप्रोफाइट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट बोला जाता है। जो इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट बोला जाता है। इसमें फंगी आती है, क्या होती है हमारे पास, फंगी आती है, ये हमें देखने को मिलती है। ये क्या करती है, सड़ा भुसा गला खाएगी। मान लो कि आपके घर में कुछ सड़ गया है, आप कोई खाना वगैरह सड़ गया है तो उसको आप बाहर फेंक देते हो, तो हम क्या देखते हैं कि वो खाने को खाने वाले क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसमें क्या होती है हमारे पास, फंगस होती है, वो आएगी, उसमें लग जाएगी और क्या कर देगी, उस खाने को डिके कर देगी, मतलब पूरा सड़ा देगी और उसको डिकम्पोज कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में हमने क्या बोला था, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरों पर डिपेंड होकर रहेगा, दूसरों पर डिपेंड होकर करेगा, लेकिन उनको मारेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, विदाउट किलिंग इट, उनको मारेगा नहीं, बस अपना जीवन बताएगा, उनसे ब्लड लेगा और अपने जीवन को बता रहा होगा, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड द पैरासाइट, जो ऑर्गेनिज्म फूड को बनाते हैं उनको पैरासाइट कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी फूड ऑब्टेन बाय इज कॉल्ड द होस्ट, कौन होते हैं, होस्ट उनको कहते हैं जिनकी बॉडी से कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर अपना खाना बना रहा होगा। जैसे हमसे, हम कौन है, होस्ट हैं, हमसे क्या करते हैं, मच्छर हमसे ब्लड लेता है, मच्छर क्या कहलाएगा, उसमें हमारे पास पैरासाइट कहलाएगा, हम कौन कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। जैसे हमारे पास सेवरल फंगी, बहुत सारे फंगस देखने को मिलते हैं, टिक देखने को मिलता है कीड़ा टाइप का, बैक्टीरिया, है ना, लीच देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे पास प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस करके एक प्लांट होता है, इसको मरविल कहते हैं, ये भी पैरासाइटिक होता है ना। एक पिक्चर प्लांट देखा होगा आपने, इस तरीके का इसका डिब्बा टाइप का होता है, कोई भी, और एक ढक्कन लगा होता है इसके ऊपर, ऐसे इस तरीके से, कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म आएगा यहाँ बैठ जाएगा, मान के चलो, और ना बहुत छोटा सा कीड़ा आएगा यहाँ बैठ जाएगा, बैठने के बाद क्या होगा, ये उसके उससे अपना क्या करेगा, उससे अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। यहाँ देखो लीच देखो, टैप वर्म देखो, लीफ और टैप वर्म भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ब्लड को लेते हैं और लेने के बाद हमारी बॉडी को जिंदा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन करेगा, करने में क्या होगा, ये क्या करेगा, टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को लेंगे इनटू द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, लेने के बाद उनको इंजेक्शन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, इंजेक्शन करेंगे और डाइजेशन करेंगे, और डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अपनी बॉडी में और बॉडी से बाहर निकाल देंगे। कहने का मतलब है, इसको पूरी प्रोसेस होती है, इसमें खाना हम, जैसे हम लोग खाते हैं, खाना हम खाते हैं, उसको इंजेक्ट बोलते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, खाने को पचाते हैं, फिर उसको, फिर पचे हुए भोजन को क्या एब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी में, वो एब्जॉर्ब होता है, अलग अलग जगह पे जाता है, फिर हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है हॉलो, मतलब पूरा, हॉलो जो है एक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये किस में देखने को मिलता है हमारे पास, ह्यूमन में देखने को मिलेगा और एनिमल में देखने को मिलेगा। हम देखते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं इसी इसी प्रोसेस से हम खाते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं, लाइक ग्लूकोज बनाएंगे फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी हमने बता दिया, एक जो पत्ती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हमारे पास क्या बनाती है, फूड बनाती है। फूड किसके फॉर्म बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म बनेगा। उसी प्रोसेस को हमारे पास क्या बोला जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। एक इसकी रिएक्शन होती है C6 CO2, ऐसे कर लो, एक मिनट, 6 CO2 प्लस 6H2O डैश लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H12O6, और हमारे पास
6O2 बन जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए 6, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स लिए फाइनली आके हमारे पास क्या बन गया, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हमारे पास क्या, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। The food prepared by the green leaves of the plant is in the form of the simple sugar। जो पेड़ों की पत्तियों के द्वारा जो फूड बनाया जा रहा है वो सिंपल शुगर में बनाया जाता है, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। इट इज देन सेंड टू मेक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और फिर बाद में क्या करता है, ये जो फूड बन गया, जो ग्लूकोज हमारा बन गया है या जो शुगर हमारी बन गई है, उसको हमारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पहुंचा देते हैं। जैसे हमारी पत्तियों ने खाना बनाया है तो स्टेम तक पहुंचाना, स्टेम पर रूट तक पहुंचाना, इसका काम होता है हमारे पास, किसका, हमारे पास फ्लोएम का काम होता है। The extra glucose is in charge into the another food called the starch। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। और ये जो स्टार्च बनता है किसके द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा, उसको स्टोर कर दिया जाता है किसमें, हमारे पास पत्तियों में वापस से उसको स्टोर कर दिया जाता है। इस पॉइंट को याद रखने की जरूरत है क्योंकि अच्छा पॉइंट है कि जो हमारा फूड बना है और ज्यादा फूड हमारा बन गया है तो उस फूड को वेस्ट नहीं करेंगे, उसको स्टार्च के रूप में हमारी पत्तियों में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। इसमें 3 स्टेप में हमारी फोटोसिंथेसिस बनती है। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट को लिया जाएगा। ठीक है, सनलाइट जो हमारे पास क्लोरोफिल है उसके द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे ऑफ द वाटर एंड द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो पानी हमारे पास जड़ों से आ रहा है उसको क्या कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। पूरी केमिकल प्रोसेस हमारी हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे बाय द हाइड्रोजन के द्वारा टू फॉर्म द कार्बन कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। लाइक द ग्लूकोज बाय द यूटिलाइज द केमिकल प्रोसेस। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बन जाएगा C6H12O6, यही हमारा शुगर का काम करेगा। जो ग्लूकोज का फॉर्म बन जाएगा जो हमारी बॉडी के लिए, या सॉरी जो प्लांट की बॉडी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट का काम करेगा। 3 स्टेप में हमारी हो रही, पहले हम सनलाइट को लेंगे, सनलाइट हमारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर सनलाइट क्या करेगा, हमारे जो पानी के मॉलिक्यूल तोड़ेगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा। उसके बाद इन इन दोनों को ले जाकर हम क्या देखेंगे, रिडक्शन होगा किसका, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का। और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये प्रोसेस हमारी क्या है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस। अब बात कर लेते हैं हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमको आना चाहिए। ये डायग्राम हम देख रहे हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इसको रंध्र बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा कुछ इस टाइप का होता है। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये पूरा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इसको बोला जाता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट पॉइंट हमको दिख रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। स्टोमेटल पोर इनको बोलते हैं, जी बीच वाला एरिया है, इसको स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर बोला जाता है। ये जो होती है इनको गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। अब जनरली क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरीके से। देखो बात कर लेते हैं। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द टेनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। मतलब पत्तियों की कोई सरफेस पर, मान लेते हैं कि हमारे पास एक लीफ थी। ठीक है, इस पत्ती की सरफेस छोटे छोटे इस टाइप के पोर्स होते हैं जो कि हमको दिखते नहीं है। जैसे पत्ती हमारे पास, पत्ती के ऊपर देख क्या देख पा रहे हैं हम, एक छोटे से पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छेद दिख रहे हैं। जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा का काम जो होता है गैसों का एक्सचेंज करना। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है या ऑक्सीजन जा रही है, उनको एक्सचेंज करने का काम करती है। द स्टोमेटल पोर्स इज द सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ द गार्ड सेल। जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये वाले स्टोमेटा पोर बीच वाला एरिया जो सराउंडेड होता है किससे, गार्ड सेल से। गार्ड सेल से ये क्या होता है, घेरा होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल होती है ना, ये क्या करे, ये वाली जो गार्ड सेल होती है दोनों तरफ की, ये स्टोमेटा को खोलना और बंद करने का काम करती है। क्योंकि जब स्टोमेटा से सॉरी, जब स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करते हैं तब भी हमारी गार्ड सेल खुलती है। जब ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है तब भी हमारी गार्ड सेल क्या करती है, हमारे स्टोमेटा को खोल देती है। अब स्टोमेटा समझ गए, वो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पोर्स को अपन स्टोमेटा कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गैसों को एक्सचेंज करना। क्या करना, गैसों को एक्सचेंज करना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। बात करते हैं हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब पानी कैसे लेता है हमारा कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस में, तो बात कर लेते हैं। ये हमारा एक प्लांट है, हम देख पा रहे हैं नीचे हम पानी देते हैं जड़ों में। ठीक है, द वाटर रिक्वायर बाय द प्लांट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ऑब्जर्व बाय द रूट। ये कहाँ से मिलती है, हमें रूट से मिलती है। फोटोसिंथेसिस जो भी हमारा पानी होता है कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, जड़ों से मिलता है। क्या होता है यहाँ पर, रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कोई भी चीज हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा है कि एक पानी का हमारे पास ये कंटेनर भरा हुआ है, यदि हम इसमें उल्टी चौक को रख देंगे तो चौक को इतना डुबाएंगे लेकिन चौक हमारी यहाँ तक डूब जाएगी। ये क्यों डूब रही है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या होती है, बहुत छोटी छोटी
कैपिलरीज होती हैं, क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरी क्या काम करती हैं, ये पानी को ऊपर चढ़ाती हैं। इसी प्रोसेस को क्या बुलाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब कोई भी हमारा लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के ऊपर आने लगता है, उसी को क्या बुलाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने, मतलब उल्टा चलने लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हमारे पास, ऑस्मोसिस बोला जाएगा। द प्लांट टेक द मटेरियल, प्लांट क्या होता है, मटेरियल को लेता है सबसे पहले, लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, किससे लेता है, जड़ों से लेता है। फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से नाइट्रोजन फास्फोरस सब कुछ इसी से लेता है, साथ में पानी भी इसी से लेता है। इस तरीके से हमें हमारे फोटोसिंथेसिस में पानी हमें जड़ों से मिलता है, और जड़ों से मिलने के बाद हमारे किसके पास पहुंच जाता है, पत्तियों के पास पहुंच जाता है। पत्तियां करती हैं फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की साइट कहाँ होती है, देखो कहाँ देखने को मिलते हैं जी, हमारी एक पत्ती है मान लेते हैं, ठीक है। या इस टाइप से देख सकते हैं, देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, छोटे छोटे जो हमारे पॉइंट है, ये पूरी गार्ड सेल बोल देते हैं हम। इसमें एयर स्पेस होते हैं बीच में, जगह जगह पर हमारे एयर स्पेस देखने को मिलते हैं, ये हमारी गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल क्या करती है, हमारे स्टोमेटा को बंद खोलना और बंद करने का काम करती है। और यहीं से हमारे पास क्या देखने को मिलती है, यहीं से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन एनिमल, एनिमल के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक देखा हमने प्लांट के में देखा था, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सभी देखा। अब जो बात कर रहे हैं कि हमारे एनिमल में न्यूट्रिशन क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा हमारा भी काम होता है फूड को खाना, हम बिना फूड को खाए हुए जिंदा नहीं रह सकते हैं, हम भी न्यूट्रिशन करते हैं। तो बात कर लेते हैं, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट और अदर्स। हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, जो भी फूड हमारे पास होता है, हम प्लांट और जो भी हमारे पास एनिमल होते हैं, या छोटे छोटे हमारे पास जो भी एनिमल होते हैं जो हमसे कमजोर होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, हम क्या ले लेते हैं, फूड को वहां से हम लेते हैं। एक मिनट रुकिए, हम कोई वो लेते हैं। हाँ, हमने क्या देखा, जैसे हम क्या देखते हैं, फूड बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल से हम क्या कर लेते हैं, फूड को बनाते लेते हैं और अपना जीवन को बता रहे होते हैं। एनिमल तो यही करते हैं सारे। अब एनिमल को हम भी तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखे हैं। पहला होता है हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस। जो हमारा हर्बीवोरस होता है, उस हर्बीवोरस में क्या होता है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या खाएंगे, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे, हमारे प्लांट को खाएंगे, पत्तियों को खाएंगे, क्या खाएंगे, प्लांट या पत्तियों को खाएंगे, उनको हर्बीवोरस बोला जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर, हमने क्या बोला, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास प्लांट और पत्तियों को खाते हैं। एक मिनट, मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, हाँ, देखो, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास क्या खाते हैं, ओनली ओनली हमारी पत्तियों को खाएंगे, लीफ खाएंगे, ग्रेन खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, और बार्क ऑफ द ट्री मतलब पेड़ों के टहनियों को खाएंगे, उनको क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां, हरे पत्ते और हमारे पास डालियां वगैरह खाते हैं, उनको क्या कहते हैं हमारे पास, हर्बीवोरस बोलते हैं। इनमें कौन आती है हमारे पास, गोट आती है, काऊ आती है, बफेलो आती है, सो मैनी एनिमल आते हैं, हम जानते हैं। एक होता है ग्रास हॉपर, इनको क्या बोलते हैं, अकफुड्डा बोलते हैं, ये भी हरी हरी पत्तियां भी खाता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्निवोरस, कार्निवोरस में कौन होंगे, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या खाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाएंगे, हमारे पास मीट खाएंगे, क्या खाएंगे, मीट खाएंगे, जो मीट को खाते हैं, है ना, या फ्लैश या मीट खाएंगे, उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मीट खाएंगे जी, जैसे लॉयन हुआ, टाइगर हुआ, फ्रॉग हुआ, है ना, वल्चर हुआ, है ना, ये सारे जो रहते हैं वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। मीट खाने वाले एनिमल को हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। एक होता है ओमनिवोरस, ओमनिवोरस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सभी खाते हैं, प्लांट भी खा जाएंगे और एनिमल भी खा जाएंगे, जिसमें हम लोग आते हैं। हम प्लांट भी खा लेते हैं, कुछ सब्जियां खाते हैं, और हम मीट भी खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं, ये सारी चीजें हम खा सकते हैं। किसी भी प्रकार का फूड को हम खा सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, डॉग हुआ, क्रो हुआ, है ना, स्पैरो हुई, सारी चीज हमारी जो रहती हैं वो क्या खाते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। जैसे एक बच्चे को देख रहे हो, ये क्या खा रहा है हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास हम देख रहे हैं, ऐसी मीट खा रहा है, क्या खा रहा है, मीट मान लेते हैं, मीट खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीन ऑर्गेनिज्म हुए। अब बात करते हैं कि डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन एनिमल, एनिमल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इंसान फूड खाता है, क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले बात करते हैं, एक पॉइंट आता है, इसका नाम होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, जो जनरली जो फूड होता है उसको हम खाते हैं और मुंह के अंदर, खाने को मुंह के अंदर रख लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इंजेक्शन। जो भी फूड को हम ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इंजेक्शन बोला जाता है। डाइजेशन क्या होता है, जो फूड हमने खाया है वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमने उसको पचाया, पचाने के बाद हमने क्या देखा, बचाने के बाद सीधा बात है, जो पानी में क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ही अपन क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी फूड हमने खाया है, उस खाया वो जो खाया हुआ फूड है, वो जो उसको क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया था। डाइजेस्ट फूड को हमने क्या कर दिया, अब उसको एब्जॉर्ब कर लिया है अपने ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड वेसल्स में, जिससे क्या होगा कि वो हमारी जगह जहाँ भी हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट को उसकी जगह पे पहुंचा देगा। जहाँ फैट की रिक्वायरमेंट हो रही है, वहाँ फैट को पहुंचा देगा। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी हमने कुछ खाया है उसको सही जगह पर पहुंचा देना। बात कर लेते हैं, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम की तरफ पहुंच जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज द टेकन
in the by the body cell and the use the energy growth and the repair is called the assimilation. assimilation में क्या होगा कि जो फूड हमने डाइजेस्ट किया था या एब्जॉर्ब किया था, उस एब्जॉर्ब फूड से हम क्या लेंगे, एनर्जी को लेंगे और अपनी बॉडी ग्रोथ करेंगे, और जो भी हमारी सेल रिपेयर होना है उस रिपेयर करेंगे, जो रिपेयर सेल कर रहे हैं ग्रोथ कर रहे हैं बॉडी का, उसी को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है ना। अब बात करते हैं एक्साइजेशन। एक्साइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज द रिमूव फ्रॉम द बॉडी, है ना। एक्साइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारा फूड होता है, जो ऐसा फूड जो हमारी बॉडी में पच नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। किसके रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, मटेरियल के रूप में उसको क्या कर देंगे, हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। क्लियर है इतना। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे, अमीबा की बात करते हैं, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, इसका नाम क्या होता है, अमीबा। क्या होता है, अमीबा। क्या नाम होता है इसका, नाम अमीबा। अमीबा पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। चलो इधर कर लेते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। क्या होता है दूसरा हमारे पास, मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ए वन सेल होती है, सिंगल सेल होती है। इनके पास क्या होता है, बहुत सारी सेल होती हैं। तो अमीबा भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका, एक सेल होती है, जिससे वो अपना जीवन बिता रहा होता है। अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा ईट्स द टेनी प्लांट एंड द एनिमल एज अ फूड। अमीबा क्या करता है, छोटे छोटे प्लांट और हमारे पास एनिमल को खाता है, विच फ्लोट ऑन द वाटर, जी किस पर होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है और अपनी जिंदगी को बताता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इज द होलोजोइक। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक में क्या होगा, खाने को खाया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, एसिमुलेट किया जाएगा और हमारे बॉडी से बाहर निकल दिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमीबा इज कॉल्ड द पैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं अपन इसको, पैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं अपन इसको, पैगोसाइटोसिस। जो हमारे पास अमीबा होता है वो फूड को ऑब्टेन करता है, इसको क्या बोला जाता है, पैगोसाइटोसिस को बोला जाता है, जिसमें फूड अमीबा हमारा क्या करेगा, फूड को खाएगा। करते कैसे हैं देखो, ये हमारे एक अमीबा है। अमीबा सबसे पहले क्या काम करेगा जी, देखो हम बताते हैं डायग्राम से। जी हमने बनाया एक अमीबा, जी हमारे पास क्या है, एक अमीबा है, ये अमीबा की सेल बॉडी है, ठीक है। ये अमीबा का सेल सेल बॉडी है, सेल है हमारी बॉडी, क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। अब यदि बात करते हैं, ये तो अमीबा की सेल बॉडी हो गई। अब जो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि अमीबा जी हमारे पास, अमीबा का मान के लो कोई छोटा सा पत्ती वगैरह यहाँ आई जिसको इसको खाना है, तो अमीबा क्या काम करने वाला है, अमीबा इस पत्ती को चारों तरफ से पहले घेर लेगा इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब घेरने के बाद अब ये अपनी पूरी प्रोसेस करेगा, धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये अपने बॉडी के अंदर इसको ले लेगा, इस पत्ती को। ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, फूड पार्टिकल, है ना, पत्ती है। अब लेने के बाद धीरे धीरे करके इसको डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी के अंदर पूरा मिला लेगा इसको। ये न्यूक्लियस हमारे पास छोटा सा जो भी बचेगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट कर लिया इसने पूरा। अब जो अनडाइजेस्टेड बचा उसको बॉडी से क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। मान के चलो ये उसके न्यूक्लियस से उसने थोड़ा सा पार्टिकल बचा था उसको बाहर फेंक दिया, इस तरीके बाहर फेंक देगा। ये जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा में बेसिकली फूड का न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा कोई भी फूड को अपनी तरफ पकड़ता है। अच्छा, जिस जगह पे पकड़ता है उसको बोला जाता है सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। हम देख पा रहे हैं अमीबा ने यहाँ इस टाइप के फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना लिए, इनको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। इस फिंगर लाइक एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया, इसको बोला जाता है। अब फाइनली बॉडी के अंदर कर लेगा, इसको वेकल्स बोला जाएगा। अब ये खाने को पचाएगा पचाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा, जो बचा हुआ भोजन को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, एसिमिलेट कर देगा, और साथ में क्या कर देगा, इंजेक्शन इंजेक्शन कर लेगा, क्या करेगा, इंजेक्शन कर लेगा और बॉडी से बाहर कर लेगा, है ना। ये सारी प्रोसेस अपन देख रहे हैं, इसमें किसमें होती है, हमारे पास अमीबा में देखने को मिलती है। एक होता है हमारे पास पैरामीशियम, इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये भी हमारा एक क्या होता है, हमारे पास बात करेंगे, ये भी हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये आपको स्लीपर शेप का दिख रहा है, जिसके पास चारों तरफ क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास हेयर से देखने इनको सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीलिया। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको सीलिया बोला जाता है। इसमें भी क्या होगा, फूड पार्टिकल आएगा, इसका जो माउथ होगा इसके द्वारा ही फूड को अंदर ले लेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, जो बचा हुआ वजन को ये भी बाहर फेंक देगा। तो ये होता है हमारे पास किसमें, पैरामीशियम में। पैरामीशियम भी लगभग हमारा जो अमीबा होता है उसी की तरह करता है ना। चलो अब बात करते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक अब हमारा आ गया है जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है उसके बारे में हम जनरली बात कर लेते हैं। यदि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है, मतलब मनुष्य में किस तरीके का हमारा न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले ये माउथ है, हम देख पा रहे हैं,
ठीक है। ये जो देख रहे हैं इस पाइप को एसोफेगस बोला जाता है। ये वाला इसको स्टमक बोला जाता है। ये लीवर है हमारे पास। स्टमक के बाद हम जाते हैं पेनक्रियास है, ये वाला ये दिख रहा है आपको। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, बीच में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। नीचे एनएस वाला पार्ट है, ये अपेंडिक्स वाला पार्ट है। ठीक है। खाना को क्या कम करेंगे, खाना को हमसे यहाँ से खाएंगे, माउथ कैविटी में हम खाने को डाइजेस्ट क्या करेंगे, खाना चालू करेंगे। हमारे माउथ से ही खाना पचना चालू हो जाता है। जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, जो हमने खाना मुंह में खा जाए उसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, चबाएंगे। चबाने के बाद जो जो चबा हुआ खाना हमारे पास मुंह में कई सारे हमारे एंजाइम निकलेंगे। जैसे हम देखेंगे एक सलाइवा निकलेगा। सलाइवा क्या काम करेगा, खाने को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा और इस एसोफेगस के द्वारा ये खाना जाने लगेगा। जाएगा जाएगा हमारे स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में खाना हमारा 2 से 3 घंटे तक रुकेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास, एस सी एल निकलेगा। क्या निकलेगा, एस सी एल निकलेगा। इसकी दीवार इसकी वॉल होती है, उस पर क्या होता है, म्यूकस होता है, जो किससे बचाता है, किससे हमारे पास हमारा जो भी फूड आ जाए, वो फूड हमारे पास कैसा होता है, जो फूड हमारे पास होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके लिए हमारे पास एस सी एल निकलता है। एस सी एल क्या करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। अब एसिडिक मीडियम हो गया है तो एसिड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये इसकी दीवार को फाड़ सकता है, किसको, हमारे स्टमक की दीवार को। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए ये म्यूकस निकलता है। म्यूकस हमारे जो स्टमक को सेव करके रखता है। उसके बाद हम जाएंगे किसमें, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होगा, लीवर से कई सारे हमारे एंजाइम आएंगे। इसमें क्या होगा, जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे, अभी हम देखते हैं। साथ में क्या, खाना डाइजेस्ट लगभग पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। फाइनली जो बचा हुआ खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा पानी का एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाद बाकी का जो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनएस के द्वारा बाहर से निकाल दिया जाएगा। कैसे करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो हम देखते हैं हमारे एसोफेगस होती है हमारे पास, उसको पेरिलेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरालास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जो हमारा खाना जाता है कुछ इस टाइप से जाता है। हमारा जो एसोफेगस होता है, जो गले वाला पार्ट होता है, वहाँ फूड हमारा जाएगा, मान लीजिए फूड पार्टिकल मोटा हो जाएगा, वहाँ पे ये मोटी मोटी हो जाएगी, इस तरीके से फूल जाएगी। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो पिचक जाएगी, जिससे क्या होगा, खाना बाहर नहीं निकल के आ पाएगा हमारा। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट बोला जाता है। किसमें होता है, एसोफेगस में होता है। सलाइवा की बात करते हैं, सबसे पहले मुंह की बात करते हैं। हमारे माउथ कैविटी में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, जिससे हमारे पास सलाइवा निकलती है, जो हमने बताया था। क्या निकलती है, सलाइवा निकलती है। सलाइवा की बात करते हैं, द ह्यूमन सलाइवा कंटेन द एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। जो ह्यूमन के अंदर जो सलाइवा निकलती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च। ये क्या करती है, स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, जैसे जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देती है। सबसे पहले मुंह में क्या डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे पास स्टार्च डाइजेस्ट हो जाती है। किसके फॉर्म में, हमारे कार्बोहाइड्रेट जो रहता है या स्टार्च जो रहती है वो हमारी डाइजेस्ट हो जाती है, किसके द्वारा, हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। तो सबसे पहले मुंह में ही हमने क्या देखा, मुंह में ही हमारा खाना पचना चालू हो गया था। ठीक है। अभी तो बात करते हैं स्टमक की। खाना हमारा एसोफेगस से क्या जाएगा, स्टमक में जाएगा। देखो, ये हमारा माउथ कैविटी थी, ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या, माउथ कैविटी, ये हमारे पास एसोफेगस थी। एसोफेगस से हम किस में जाएंगे, हमारे पास ये हमारा पेट वाला हिस्सा है ना, इसको स्टमक कहते हैं। फूड क्या जाएगा, स्टमक में जाएगा। जो हमने चबाया हुआ खाना हमारा स्टमक में चला जाएगा, है ना। एंड तो 2 से 3 घंटे तक वहां पर रुकेगा। ड्यूरिंग दिस द प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन इनटू द स्टिल द स्मॉलर पीसेस। इसमें क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा हमारा फूड और किस बन जाएगा, सेमी सॉलिड बन जाएगा, मतलब एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। और साथ में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एचसीएल निकलेगा। द स्टमक वॉल कंटेन द थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड। स्टमक की जो वॉल होती है इसमें 3 हमारे ग्लैंड पाए जाते हैं। इसकी किस पर, वॉल पर। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। जिससे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जो हमारे पास जो ग्लैंड होते हैं, है ना, जो हमारी वॉल पे जो ग्लैंड होते हैं उनसे क्या निकलते हैं, हमारे पास गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। जो क्या क्या करते हैं, क्रिएट अ मीडियम एसिडिक, एसिडिक बनाते हैं, क्योंकि एचसीएल क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक बनाएगा, बना रहा है देखो। साथ में बैक्टीरिया को मारेगा, जो भी बैक्टीरिया हमारे आ रहे हैं पेट के अंदर उनको। ठीक है। जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करेगा, हमारी दीवार को बचा कर रखेगा ताकि हमारा पेट नहीं फट जाए। ठीक है, किससे, हमारे पास एसिड से। हाँ, पेप्सिनोजन डाइजेस्ट द प्रोटीन। इसमें एक होगा, इसका नाम होगा पेप्सिनोजन, जो क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो 3 देखा हमने, क्या क्या हुआ इसके अंदर, क्या कौन कौन 3 बॉल पर 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होता है एचसीएल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा पेप्सिनोजन, जो प्रोटीन को बचाएगा। तीसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास तीसरे की बात करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, जो भी हमारे, जो हमारा स्टमक है उसको बचाएगा हमको, ताकि हमारा फूड, हमारा जो पेट है वो हमारे एचसीएल से ना फट जाए, ना खराब हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। एक होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इसको छोटी आंत कहते हैं। खाना हमारा कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचेगा। द बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द ग्लैंड विच सीक्रेट द इंटरस्टिशियल जूस। इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल जूस बोला जाता है। जो क्या काम करेगा, जो हमारे पास इंटेस्टाइन होती है ना, उससे हमारे पास एक जूस निकलता है। ये भी 3 लोगों को कंटेन करके रखा है। द इंटेस्टाइन जूस कंटेन द नंबर ऑफ द एंजाइम विच कंप्लीट द डाइजेशन। इसमें कई सारे एंजाइम निकलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट निकलता है जो ग्लूकोज को पचाएगा। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा। प्रोटीन होगा जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। फैट होगा वो फैटी एसिड या ग्लाइकोल से मिलकर बना होगा।
बात करते हैं लीवर। लीवर में क्या होता है, लीवर सीक्रेट बाइल जूस, लीवर से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा। देखो यहाँ इस टाइप से लीवर बना था, ठीक है। लीवर क्या निकलेगा, बाइल जूस निकालेगा। बाइल इज द ग्रीनिश येलो, बाइल कैसा येलो कलर का होता है, ग्रीनिश होता है, ग्रीन मतलब हरा येलो कलर का होता है, जो कि हमारे निकलता है कहाँ से, गॉल ब्लैडर से निकलेगा। साथ में ये क्या काम करेगा, जो भी हमारा पेट एसिडिक हुआ था उसको क्या बनाएगा, एल्कलाइन करने का काम करेगा। इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये होता है, जो हमारा फूड एसिड था उसको क्या बनाएगा, जो हमारे पास एल्कलाइन करेगा, मतलब बेसिक करेगा या न्यूट्रल कर देगा। While salt the break the fats present in the food into the small intestine globules easily digest them। इसमें क्या होगा, सभी चीज डाइजेस्ट हो जाएंगे और खाने को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सबसे ज्यादा फूड जो एब्जॉर्ब होता है वो हमारे पास कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे क्या होगा, लीवर के द्वारा हमारे पास क्या होगा, वाइल सॉल्ट ब्रेक, इसमें बहुत जो बाइल जो सॉल्ट होगा वो ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, किसमें, जिसमें फैट प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आगे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। साथ में पेनक्रियास की बात करते हैं, पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो खाने को पचाते हैं। जैसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को बचाएगा, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को बचाएगा, है ना, लाइपेज हमारा एमल्सिफिकेशन फैट को बचाएगा, है ना। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को कंप्लीट कर देगा, है ना। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को बचाएगा। लाइपेज हमारे पास क्या करेगा, एमल्सिफाइड कर देगा फैट को, फैट को बचाएगा कुल मिलाकर। जो आप देख रहे हो, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, बाइल वेसिज, ये लीवर है, ये है ना, इस तरीके से ये गॉल ब्लैडर है हमारे पास, इस तरीके से वाला है ना, जी पेनक्रियास हमारे पास, इस तरीके से इसके पार्ट दे रखे हैं। तो आई होप इतना समझ में आ जाए होगा। ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने बहुत सारी चीज कवर करी, ह्यूमन बीइंग तक कवर करी। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रेस्पिरेशन ना। आज के लिए का वीडियो काफी बड़ी हो गई है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए बालाजी कोचिंग से। ये आपका चैनल है, इसको आगे तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।